नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके न्यूज अड्डा 24, देश और दुनिया की खबरों का असली अड्डा। सच्ची और दमदार खबर पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर खबर आप तक पहुंच पाए। भारत स्लोवाकिया साझेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के दौरे पर राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक साझेदारी में बदलने पर सहमति जताई। दोनों देशों के बीच डिजिटल तकनीक, रक्षा और प्रवासन जैसे क्षेत्रों में 11 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजा गया। अमेरिका ईरान शांति समझौता। अमेरिका और ईरान के बीच 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक रूपरेखा समझौते एमओयू पर सहमति बनी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलसंधि को खोलने और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने की घोषणा की है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में सुधार की उम्मीद है। G7 शिखर सम्मेलन का आगाज फ्रांस के एवियन में 52वें G7 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई है। इसका मुख्य विषय प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान है। दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेता इसमें भाग ले रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक होने की संभावना है। अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर तालिबान से महिलाओं पर लगाए गए दमनकारी प्रतिबंधों को तत्काल वापस लेने और देश के भीतर सक्रिय आतंकवादी समूह के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की अपील की है। भारत ने सुरक्षा परिषद के सुधारों में विस्तार पर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। डीआरडीओ की मिसाइल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRL-ACM का सफल परीक्षण किया है। ये भारत के स्वदेशी मिसाइल विकास कार्यक्रम में एक बड़ी उपलब्धि है, जो लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। एनडीए महिला कैडेट्स का कमीशन। भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज करते हुए एनडीए की महिला कैडेट्स के पहले बैच को आधिकारिक तौर पर अधिकारियों के रूप में कमीशन किया गया। ये रक्षा बलों में लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है। नोएडा एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अपनी यात्री विमान सेवाओं का परिचालन शुरू कर दिया है। लखनऊ से पहली इंडिगो फ्लाइट का स्वागत किया गया। ये परियोजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवाई यातायात के दबाव को कम करने में सहायक साबित होगी। सेना के अगले प्रमुख। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को 30 जून 2026 से भारतीय सेना का नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है। वर्तमान नेतृत्व से कार्यभार संभालने के बाद वे सेना के आधुनिकीकरण और सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दिल्ली की जनसंख्या का आंकड़ा। जनगणना 2027 के पहले चरण के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार दिल्ली की जनसंख्या 2.3 करोड़ से अधिक दर्ज की गई है। इस चरण में लगभग 76 लाख घरों और 55 लाख परिवारों का डेटा रिकॉर्ड किया गया है, जो शहर के बढ़ते बुनियादी ढांचे की जरूरतों को दर्शाता है। नीट यूजी सुरक्षा समीक्षा। केंद्रीय गृह सचिव ने आगामी नीट यूजी परीक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा की अखंडता की समीक्षा की। छात्रों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों को कड़े निर्देश दिए गए हैं, ताकि धांधली की किसी भी संभावना को रोका जा सके।